चलिए तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे संस्कृत के लघु उत्तरीय क्वेश्चन। तो विवाह संस्कार कितने होते हैं? विवाह संस्कार का वर्णन करें। क्वेश्चन ये पूछेंगे। सबसे पहले हम बोलेंगे भारतीय संस्कार 16 होते हैं। भारतीय संस्कार 16 होते हैं। इन संस्कारों को 5 भागों में बांटा गया है। भारतीय संस्कार 16 होते हैं। इन संस्कारों को 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें विवाह संस्कार एक महत्वपूर्ण संस्कार होते हैं। मनुष्य विवाह संस्कार के बाद गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। विवाह संस्कार के में प्रमुख कार्य कौन कौन होते हैं? तो आपको याद करना है, विवाह संस्कार के प्रमुख कार्य पानी ग्रहण, सिंदूर दान, कन्यादान, वांग दान, लाजहम आदि इत्यादि कार्य किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। नीति श्लोका पाठ के आधार पर नराधमा के प्रमुख लक्षण बताइए। तो हमको बोले नीति श्लोका पाठ के आधार पर नराधमा के प्रमुख 3 लक्षण बताए गए हैं। जो व्यक्ति बिना बुलाए अधिक बोलते हैं, जो व्यक्ति बिना बुलाए प्रवेश करता है और अविश्वासी पर विश्वास करता है, वह सबसे नीच प्राणी का व्यक्ति कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। भारतीय संस्कारों का परिचय दें। तो भारतीय शास्त्रों में शास्त्रकारों की एक लंबी सूची है। भारतीय शास्त्रों में शास्त्रकारों की एक लंबी सूची है। बौद्धयान, भारद्वाज, बौद्ध, वशिष्ठ, कल्पसूत्र, कर्मकांड के रचनाकार हैं। जैसे व्याकरण के पाणिनि, संख्या कपिल, युग दर्शन के प्रतिपादक पुतलिनी तथा न्याय के गौतम, वैशेषिक दर्शन के कनाद और काव्य मीमांसा दर्शन के जैमिनी, वेदांत दर्शन के वदरायण हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे विज्ञान की शिक्षा देने वाले के परिचय दें। विज्ञान की शिक्षा देने वाले के परिचय दें। तो विज्ञान की शिक्षा देने वाले के प्रमुख पात्र आयुर्वेद शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, वस्तु के शास्त्र एवं कृषि विज्ञान है। आयुर्वेद में चरक संहिता एवं श्रुति संहिता है। श्रुति संहिता है। ज्योतिष शास्त्र में खगोल, गणित एवं विज्ञान भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे। सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना के महत्व का वर्णन करें। सिख संप्रदाय क्या है? तो सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर का एक महत्वपूर्ण पूजनीय स्थल बन गए हैं। सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर एक पूजनीय स्थल बन गए हैं। यहाँ सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान हुए हैं। यह स्थल गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। और देश विदेश के लोग गुरु गोविंद सिंह के यहाँ जयंती पर खुशी मनाते और त्यौहार मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी बने कैसे? आपको बोलना है, स्वामी दयानंद कहते हैं, स्वामी दयानंद के माता पिता भगवान शिव के उपासक थे। प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि के दिन उसके पूजा पाठ होता था। और उन्होंने रात्रि जागरण जब भगवान स्वामी दयानंद रात्रि जागरण देखकर आए तो उन्होंने देखा कि घर में एक चूहा प्रसाद पर छीट फूट कर लिंग को इधर उधर कर रहा था, जिससे उनकी मूर्ति पूजा से आस्था उठ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, वेदांग कितने होते हैं? उनके सभी के नाम लिखें। तो आपको बोलना है, वेदांग की संख्या 6 होती है, जिसमें पहला होता है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त और ज्योतिष। शिक्षा उच्चारण की प्रक्रिया को बोध कराता है। शास्त्र